1 साल की मेहनत के बाद अब आन्या के लिए कमाई का समय आ गया था। कुछ समय पहले जो अंडे उसने सेने के लिए रखे थे उनसे चूजे निकल आए थे। अब वह उन्हें इकट्ठा करके अलग अलग रखने लगी, क्योंकि सारे अंडे खाए नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने कुछ अंडों से चूजे तैयार किए। सभी चूजों को इकट्ठा करने के बाद आन्या ने आंगन में एक जाली लगाई और उन्हें उसके अंदर छोड़ दिया, ताकि उन्हें सही तरीके से पाला जा सके। तभी आंगन के बाहर एक बड़ा ट्रक आकर रुका। ये वही लोग थे जिनसे आज जानवर बेचने का सौदा तय हुआ था। आंगन में पाले गए सुअर पूरे 1 साल के हो चुके थे और हाल ही में उनके दाम भी बढ़ गए थे, इसलिए आन्या ने सारे सुअर बेचने का फैसला किया। क्योंकि सुअर काफी बड़े हो चुके थे, उन्हें गाड़ी में चढ़ाने के लिए मिलकर उठाना पड़ा। जब सारे सुअर ट्रक में चढ़ गए तो आन्या को उनकी अच्छी कीमत मिल गई। अच्छा मुनाफा कमाने के बाद उसने तुरंत कुछ छोटे सुअर खरीदने का फैसला किया। उसने पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ था, इसलिए सीधे जाकर छोटे काले सुअर ले आई। ये सुअर आसानी से पल जाते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। सुअरों को गाड़ी में चढ़ाकर वह वापस घर लौट आई। उन्हें ठीक से रखने के बाद वह अपनी सहेली को खाना खिलाने बाजार ले गई, क्योंकि आज उसने अच्छी कमाई की थी। दोनों एक खाने के ठेले पर बैठी और ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। सहेली को चिंता थी कि इतना खाना महंगा पड़ेगा, लेकिन दोनों ने भरपेट खाना खाया और फिर पैदल ही घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचकर आन्या ने आंगन को साफ करना शुरू किया। आंगन में पाले गए बतखों ने भी काफी अंडे दिए थे, जिन्हें उसने इकट्ठा किया। ताकि बतख इधर उधर अंडे न दें, उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और वहां एक छोटा सा बतख घर बनाने का सोचा। गड्ढा खोदने के बाद वह पहाड़ पर गई और सूखी घास इकट्ठा करके लाई, ताकि उसे बतख के घर में बिछाया जा सके। इससे आगे चलकर बतख वहीं अंडे देंगे। आंगन का काम खत्म करने के बाद उसने कुछ बतखों को बेचने का फैसला किया। उसने एक एक करके सभी बतखों को पकड़कर पिंजरे में रखा। इस समय बतखों की कीमत भी काफी अच्छी चल रही थी, इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। गाड़ी में बैठकर वह बाजार पहुंची और बतखों को बेचने के लिए सजा दिया। शुरुआत में ही काफी लोग कीमत पूछने आ गए। ज्यादा बिक्री के लिए उसने हर बतख की कीमत 50 रुपए रखी, जो देसी बतख के हिसाब से काफी सस्ती थी। इसलिए लोग एक साथ कई कई बतख खरीदने लगे। काफी समय बाद वह फिर से बाजार में बेचने आई थी, लेकिन लोग उसे अभी भी याद रखते थे। सभी जानते थे कि आन्या के यहाँ चीजें सस्ती मिलती हैं, इसलिए उसकी बिक्री अच्छी चल रही थी। लगातार खरीदारी के बाद उसके पिंजरे में सिर्फ 3 बतख बच गए। अगर किस्मत अच्छी होती तो वे भी बिक जाते, लेकिन आखिर में उन्हें एक महिला ने खरीद लिया। इससे उसकी पूरी बिक्री सफल हो गई और वह संतुष्ट होकर घर लौटने लगी। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।